हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज में एसएससी, सीजीएल या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे स्टार्टिंग करना है, कैसे मॉक लेना है, कब, ये सब के बारे में बात करने वाली। तो मैं खुद की बेस्ड वीडियो बना रही हूँ कि मैंने कब से स्टार्ट किया था, कैसे करना है वो है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कब से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप मेच्योर हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो आपको कब से तैयारी करनी है, कैसे आप कर सकते हो, आपका ब्रेन कैसे चल रहा है। अगर आप किसी बीटेक की हो तो आपको पता है आप कितनी जल्दी कर सकते हो। मैं खुद का बता रही हूँ, आप मेच्योर हो, खुद समझ जाओगे कैसे क्या करना है। मैं थोड़ी सी ही गाइड करना चाहती हूँ कैसे कैसे स्टार्ट की थी और कैसे थोड़ा सा भटक भटक जाता है आदमी जब कोई घर में तैयारी, मतलब कि कोई घर में नहीं होता जिसकी कोई ये ऐसा वाला जो एसएससी या फिर किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करे, तब कैसे आपको करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो पहले स्टार्ट किया था रीजनिंग से, और रीजनिंग मुझे बहुत हार्ड लगा था। रीजनिंग रियली में उस वक्त बहुत हार्ड लगता था, अब नहीं लगता क्योंकि रिवाइज से थोड़ा सा अच्छा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगी कि आप किसी भी पेड कोर्स ले लो या फिर फ्री कोर्स ले लो, जिसमें भी आप करते हो, जिसमें भी आप अवेलेबल हो। आप पेड ले सकते हो तो पेड ले लो, और फ्री ले सकते हो तो फ्री ले लो, क्योंकि यही बेस्ट है कि आप जो आप कर सकते हो उसको ले लो। पेड या फ्री बैच लेने के बाद आप सब चीज की बैच ले लेना, क्योंकि आपको जो है वो, मैंने देखा क्या कि मैंने 3 सब्जेक्ट की तैयारी की थी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। तो मैंने ये तीनों पढ़ा था। कहाँ से पढ़ा था नहीं, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब में सभी सर के वीडियो मैंने पहले ही बना दिए, तो आप उसको देख लो। और मॉक टेस्ट के बारे में आपको पता है, टेक्स्ट बुक और एक ऑलिव बोर्ड और बहुत सारे चीजें जो आपको खुद से पता होगी। मैं बता रही हूँ कि मैंने 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट की थी। एक जीके जीएस का नहीं पढ़ा था, जिसके कारण मुझे लास्ट में इसकी तैयारी अकेले में करनी पड़ी थी। मगर आप जब भी लो तो चारों बैच एक साथ लेना, या फिर चारों यूट्यूब के चैनल, यूट्यूब का जो भी कोर्स आप कर रहे हो तो उसको अच्छे से करना। प्रिपेयर नोट बनाना, हर रोज नोट्स बनाना, और संडे और सैटरडे को रिवाइज कर लेना। नहीं तो आप सोचो कि अगले संडे करेंगे, अगले संडे इतना ज्यादा जमा हो जाता है, यानी कि इतना ज्यादा रिवाइज करने होता है कि आपका दिमाग थोड़ा सा हेडेक हो जाता है कि कैसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, हर रोज रिवाइज करो, फिर संडे सैटरडे को जितना 5 दिनों में हुआ है उसको रिवाइज कर लें। और चारों सब्जेक्ट के प्लीज एक साथ कोर्स लेना या फिर फ्री कोर्स पढ़ना, ठीक है। सेकेंड बात कि कब से मॉक टेस्ट लगाना है, कब से क्या करना है, मॉक कब लूं, कैसे लूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पेड कोर्स लिया है या फ्री कोर्स लिया है उसको अपना पूरा कर लो, 100% पूरा कर लो, 100% पूरा कर लो, फिर ही आप कुछ बोलना। और पहले जैसे कंसिस्टेंसी के साथ, जितना जोश के साथ हम लोग बैच खरीदते हैं या फिर फ्री बैच ढूंढ के उससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही कंसिस्टेंसी के साथ लास्ट तक करना। थोड़ा बीच में डगमगाओगे तो उस वक्त मत सोचना, उस वक्त तो थोड़ा सा होता है, आदमी का दिमाग है, 21 दिन अच्छे से चलता है, 1-2 दिन उसको रेस्ट चाहिए। तो ऐसे में उस 2 दिन आप जो रेस्ट किए, थर्ड डे फिर से उठ के पढ़ना स्टार्ट कर लेना। इसके बाद कब आप, जब आपका 80% टू 90-80% कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे तो 100% कर लेना। फिर सेकेंड ऑफ ऑल, कोई भी बुक मार्केट में जितनी भी बुक है बेस्ट है, अच्छे से करना, उसको स्टार्ट कर देना, उसको मतलब लगाना, जैसे कि आप रिवीजन कर रहे हो। ऐसे तो एक बार आपका कंप्लीट हो गया फुल सिलेबस के बाद आपको 2-3 बार रिवीजन करना है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि मैथ का जो निकाल के देखोगे, आप कोई भी बुक खरीद के करोगे, बुक खरीद के इतना से इतना क्वेश्चन लगाओगे, 1 से 100 या 1 से 50 तक जितना आपकी कैपेसिटी है, फर्स्ट लगाओगे, उससे आपका रिवाइज होते जाएगा। सबका प्रैक्टिस बुक ले लेना। कोर्स आगे पीछे हो सकती है, मैथ में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो पहले आपके 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो 3 करते जाना। उसके बाद आप जितने भी बुक लिए उसको भी 3-4 बार अच्छे से पढ़ लेना। टाइम 1 साल का ही होगा, इतना में 1 से 1.5 साल लग सकते हैं, तो वो आप पे निर्भर है। आप चाहो तो 6 महीना में, 3 महीने में कर सकते हैं। मैं खुद का बता रही हूँ या फिर किसी और का भी बता रही हूँ, तो आपका कैपेसिटी है कि आप कब तक कर सकते हो, इतना कर लेना। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा कि आप मॉक कब से लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट से थोड़ा सा शुरू डर लगता है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको डर लगता है, सबको डर लगता है, स्टार्टिंग में डर लगेगा। यार डरने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट बहुत खराब मार्क्स आए थे, क्योंकि क्या था ना, सब एक साथ दिमाग नहीं एक साथ ला के उसको टेस्ट दे पा रहा था। अगर आप फर्स्टली सिलेबस कंप्लीट कर लियो और सेकेंडली बुक लगा लियो, क्योंकि मॉक टेस्ट से पहले बुक लगाना थोड़ा सा जरूरत है, कोई जरूरत नहीं होता है, मगर
हम लोग ऑफलाइन बैच पढ़े हुए, यानी कि लॉकडाउन से पहले हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ते थे, तो हम लोग को आदत है बुक लगा के कुछ करने की। तो बुक लगाने के बाद मॉक टेस्ट देना, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना वो आपका टाइम जो है टाइम सिक्योर करता है और टाइम आपका मैनेज करता है। टाइम मैनेजमेंट का काम पूरा आपका मॉक टेस्ट करता है। तो जितना कंप्लीट हो जाएगा वो रिवाइज करके एक साथ मॉक टेस्ट ही लाता है। तो आप मॉक टेस्ट जब देना स्टार्ट करोगे तो आपको देखोगे कि कुछ गलती हो रही है, तो क्या क्या गलती हो रही है उसको आपको खुद से देखना होगा। कॉपी बना लेना या कुछ भी कर लेना, उस गलती को सुधारना, हर रोज सुधारना। हर रोज सुधारने से क्या होगा ना, आपकी वो गलती जो फर्स्ट मॉक में हुई थी, सेकेंड टाइम वही क्वेश्चन वैसा कुछ आ गया तो कभी गलती नहीं होगी। ये आपके लिए बेस्ट है। और इसके बाद रीजनिंग में कभी कभी होता है कि अच्छे से नहीं मार्क्स ला पाते, उसका कारण यही होगा रिवाइज कर लेना। पहले पहले तो आपका जब मार्क्स नहीं आ रहा रिवाइज करते जाना, और रिवीजन कम होने की वजह से भी ये होता है। मेरे साथ जो हुआ था, बहुत एक दो दिन बेड से नहीं उठ पाते थे, यानी कि मतलब कुछ भी होता है, टेंस हो जाता है, पूरा माइंड है ना डिस्टर्ब हो जाता था कि मैंने तो पढ़ा था, मगर वो पढ़ते सभी लोग हैं, वो जो बोलते हैं ना प्रैक्टिस की जरूरत है। पढ़ना और प्रैक्टिस करना दोनों अलग अलग चीजें। पढ़ लियो वो माइंड में चला गया, आप प्रैक्टिस करोगे तो वो अलग अलग टाइप को, वो जो आप टाइप वाइज पढ़ते हो उसको हटा के अलग अलग टाइप एक के बाद एक देगा, जिससे आपका माइंड डेवलप होगा। तो यही करना होगा आपको कि पहले आप स्ट्रेटेजी बनाओ, कौन से टीचर से आपको पढ़ना है वो देखो, कब आपको पढ़ना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है वो सब देख लो। इसके बाद आप अपना कोर्स, फ्री कोर्स या पेड कोर्स जहां से ले सक रहे हो वहां से ले लो। यूट्यूब में पूरा अच्छे से दिया हुआ है, मतलब यूट्यूब में आप देख ही सकते हो कौन कौन से टीचर, और ऐसे भी आपको पता है। उसके बाद आप अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करो, बुक ले लो जाके, और एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करना। सबसे मैं तो बोलूंगी, अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो तभी आप कोई, अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो यानी कि सीजीएल में सभी चीज कवर, वोकैब कवर हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है, जीके जीएस हो जाता है, मैथ हो जाता है, मैथ में भी वो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ हो जाता है। तो आप सीजीएल को ही टारगेट करके पढ़ना कि उससे नीचे सारे एग्जाम के आप पेपर दे पाओ, क्योंकि आपको पेपर तो सभी का देना है। एज 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 का तो आपको पता ही, आपकी एज कितनी है। तो आप पहले आप सीजीएल को टारगेट करके पढ़ो, उससे नीचे आप सभी एग्जाम भर सकते हो, रेलवे भी भर सकते हो, क्योंकि रेलवे में क्या है ना कि रेलवे में इंग्लिश नहीं आता, मगर आप इंग्लिश पढ़े हुए तो आप फिर एमपीएस भर सकते हो, सीएचएसएल भर सकते हो, और जितने भी एग्जाम है वो भर सकते हो। तो इंग्लिश जिसकी कमजोर है वो करो, मगर आप टारगेट करके रखना सीजीएल। सीजीएल जब आप टारगेट करके रखोगे तो आपका फायदा यही होगा कि जब आप सीजीएल टारगेट करोगे तो उससे नीचे जितने भी फॉर्म फिल होंगे, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी, जितने भी आपको मौके मिलेंगे, उसमें आप अपने आप को देख सकते हो। एग्जाम में जाकर देख सकते हो कितने कट ऑफ मार्क्स जा रहे हैं, कितनी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप वो सब देखते हो कि ऐसे स्ट्रेटेजी हम लोग खुद बनाते हैं, स्ट्रेटेजी खुद से बनाया जाता है, कोई और नहीं बताता। हाँ, हालांकि हम लोग जब फर्स्ट में पढ़ना स्टार्ट किए थे, हम भी जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हम लोग वीडियो ढूंढ रहे थे कैसे क्या करना है, ऐसे पढ़ना, वो सब नहीं होता। हम लोग खुद बनाते हैं वो सब। हम लोगों को पता है कि हम लोग को कितना टाइम पढ़ने के लिए है, कितना हम लोगों का कुछ काम रहता है उसको मैनेज करना। तो खुद से आपका जो टाइम होता है वो बनता है कि किस टाइम आप क्या करोगे। तो इसके लिए आप अपना कोर्स खरीद लो और अपना टाइम खुद मैनेज करो। आप मैच्योर हो, आपको कुछ नहीं चाहिए कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। आपको खुद से करना है, जो भी करना है खुद से करना है और बेस्ट करना है। आपको पता है कि आपकी क्या तकलीफ है और आप क्या कर सकते हो, कैसे आपको करना है, कितना बेस्ट आप पढ़ रहे हो और कितनी जरूरत है। तो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। आपके जो सीनियर है उनसे भी कभी कभी बात कर लिया करो, क्योंकि वो सीनियर है, उनको आपसे ज्यादा ज्ञान है और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप मॉक टेस्ट कब से लगाओगे वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आप जब 80 to 90% कवर कर लेते हो तभी आप अच्छे से अपना मॉक टेस्ट लगाओगे, और सभी रिवाइज होने के बाद ही आपका मॉक टेस्ट में फुल मार्क्स आने का, या फिर उससे आप जितना चाहते हो कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ सकता है। तो आप खुद शेड्यूल बनाओ, स्ट्रेटेजी खुद से बनाओ, कोई और नहीं बना सकता। आप बहुत मैच्योर हो, खुद से बनाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।